वीडियो की शुरुआत करेंगे एक्सआरपी रिपल से। एक्सआरपी को लेके बहुत कुछ मार्केट में हो रहा है। बात करेंगे क्या बड़ी अपडेट है एक्सआरपी को लेके और मार्केट में क्या हो रहा है, बिटकॉइन की क्या सिचुएशन है, क्या क्रिप्टो करेंसी मार्केट के हाल चल रहे हैं और क्या हो सकता है। कल होली है, क्या मार्केट में कुछ जंप आएगा, क्रिप्टो मार्केट कुछ अच्छा परफॉर्म करेगा, क्या हरे रंग की होली मार्केट में देखने को मिलेगी। तो इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे और वेलकम है आप सभी का आज की इस वीडियो में। तो सी बी ओ ई फाइल 90B4 फॉर्म फॉर XRP ETF फ्रॉम फ्रैंकलिन टेम्पल्टन। अगर हम बात करें XRP ETF को लेके ना बहुत सारी हलचल चल रही हैं। सब बड़े प्लेयर्स XRP ETF के पीछे भाग रहे हैं, है ना, तैयारियों में लगे हुए हैं। लेकिन एक डिसीजन आया था SEC की, वो डिसीजन था XRP ETF डिले करने का। ठीक है, उसके अंदर लाइट कॉइन का भी ETF था, डॉज कॉइन का भी ETF था और सोलाना का भी था। और ये जो चार ETF हैं, इनका डिसीजन, इनका अप्रूवल कहीं ना कहीं डिले कर दिया XRP यानी SEC ने। ठीक है, लेकिन फिर भी फ्रैंकलिन यहाँ पे कुछ बड़ा अपडेट कर रहा है XRP ETF को लेकर। तो क्रिप्टो करेंसी मार्केट में डेफिनेटली हरे रंग की होली चल रही है। मार्केट में थोड़ा सा गेम ज़रूर हुआ है, लेकिन जो कॉइन हरे रंग में रंगना चाहते हैं वो रंगे हुए हैं। और वो जो को बहुत सारे कॉइन्स आपको कल भी हरे रंग में रंगे नज़र आएंगे। लेकिन मार्केट की ओवरऑल सिचुएशन के बारे में तो बात करना ज़रूरी है। तो MDT आज छाया हुआ है सबसे ऊपर, है ना। सुबह कोई पंप नहीं था, लेकिन सिर्फ 2 घंटे के अंदर प्राइस बढ़ जाते हैं। कहाँ तक जाता है, 50 से 60% इसकी कीमत चली जाती है। 0.02 की जो रेंज थी MDT की, ठीक है, ये जो रेंज थी, यहाँ पे एक बेस तैयार हो रहा था काफ़ी टाइम से और एक दो बड़ी कैंडल सीधा लेके जाती हैं 50-60 पे। जब बेस तैयार होता है ना, इतने घंटे लगते हैं यहाँ पे टहलने में, ठीक है, फिर उसके बाद सारी कसर 1-2 घंटे में निकल जाती है। तो ये समझना ज़रूरी है। MDT के प्राइस सबसे ऊपर चल रहे हैं आज। सबसे ऊपर गेनर लिस्ट में अभी MDT चल रहा है। तो बिल्कुल बिटकॉइन के प्राइस में खेल हो गया है फिर से। 83-84 पे चला गया था बिटकॉइन। 84 कल भी हम पहुंच गए थे जब CPI नंबर्स आए थे, लेकिन उसके बाद मार्केट फॉल हुआ, लॉन्ग्स के लिक्विडेशंस हुए और अभी भी 84 पे हम दोबारा गए थे। 84,300 के ऊपर, है ना। उसके बाद देखो यहाँ पे फिर से लिक्विडेशन। बिटकॉइन बस कहीं ना कहीं जितने लॉन्ग्स के लिक्विडेशन हो जाए, क्योंकि मार्केट जरा सा ऊपर जाता है तो क्या होता है, लॉन्ग्स के ट्रेड लगने शुरू हो जाते हैं। और मार्केट को कहते हैं ना, बिटकॉइन को बड़ा मज़ा आ रहा है बार बार लॉन्ग्स के लिक्विडेशंस करके। मार्केट लिक्विडेशन करना चाहता है तो कर रहा है, ठीक है। और अभी मार्च का मैं यही कहूँगा, मार्च अभी ऑलमोस्ट आधा जाने वाला है, ठीक है, अभी आधा मार्च पड़ा है। तो बहुत दिन है क्लोजिंग के टाइम में। तो अभी कहते हैं ना, खेल का पूरा अच्छा खासा टाइम पड़ा है खेल खेलने का, और बिटकॉइन वही कर रहा है। जब टाइम आएगा ना पंप का, तो एक एक घंटा एक दिन भी बहुत है, ठीक है। तो इतना ही कहूँगा, बिटकॉइन वापस यू टर्न ले सकता है अगर हम थोड़ा डेली टाइम फ्रेम में देखें बिटकॉइन को, ठीक है। आज नीचे आ रहा है तो कल वापस ऊपर भी जा सकता है। कल की कैंडल, होली का हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। कल की कैंडल, वैसे आज की क्लोजिंग ये अभी कुछ घंटे बाकी हैं, लेकिन उम्मीद है 88 से लेके $90,000 वहाँ पे अच्छे खासे शॉर्ट्स के लिक्विडेशन भी बनते हैं। तो आज रात में या कल तक बिटकॉइन यू टर्न ले सकता है, थोड़ा सा अलर्ट रहना। कुछ अपडेट्स हैं लिब्रा कॉइन को लेके। अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट ने लिब्रा कॉइन लॉन्च किया था और आपको पता कि बहुत बड़ा गेम हुआ लिब्रा के अंदर। और अर्जेंटीन लॉयर हैज़ रिक्वेस्टेड एन इंटरपोल रेड नोटिस फॉर लिब्रा क्रिएटर, ठीक है। रिक्वेस्ट किया जा रहा है इंटरपोल से रेड नोटिस फॉर लिब्रा। कौन रिक्वेस्ट कर रहा है? अर्जेंटीन के लॉयर। तो आज मार्केट में कुछ कमाल हुआ है आज काफ़ी टाइम के बाद। हालांकि काफ़ी बुलिश हैं ARK इन्वेस्ट की CEO कैथी वुड। ब्रेकिंग ARK जस्ट बॉट $82 मिलियन वर्थ ऑफ बिटकॉइन। करोड़ों के बिटकॉइन परचेज किए गए हैं ARK इन्वेस्ट के की तरफ से, है ना। एंड दिस इज़ मैसिव। अभी तक शेयर्स को लेके कुछ हलचल हो रही थी, लेकिन कैथी वुड ने इस बार अच्छा खासा बाइंग कर लिया बिटकॉइन को लेके। वो है $82 मिलियन का। तो सिर्फ स्ट्रेटजी और छोटी मोटी कंपनीज ही नहीं, ARK ने ये बाय करके इस टाइम पे बता दिया कि मार्केट में जल्दी कुछ बड़ा होने वाला है ना। जब कोई बड़ी बाइंग होती है, बिटकॉइन उस टाइम पे खेल कर देता है। और अभी खेल ही आप देख रहे हो, ठीक है, ये उसी न्यूज़ का खेल है। लेकिन बाइंग हो रही है तो कुछ ना कुछ बहुत बड़े की तैयारी चल रही है यहाँ पे, ठीक है। बहुत बड़ी न्यूज़ आ रही है रॉबिन हुड की तरफ से। रॉबिन हुड ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया है 3 कॉइन्स को लेके।
जहां कॉइनबेस ने 3 कॉइन की ट्रेडिंग जो है सस्पेंड कर दी, ठीक है, न्यूयॉर्क में, मतलब अनाउंसमेंट आया अगले महीने से वो ट्रेडिंग सस्पेंड हो जाएगी। वहीं 3 नई लिस्टिंग होती है रॉबिनहुड के ऊपर। रॉबिनहुड अब कंटिन्यू लिस्टिंग कर रहा है अपने प्लेटफॉर्म पे, और पीनट की लिस्टिंग करके बता दिए। पीनट का बड़ा खेल चल ही रहा है पिछले कुछ टाइम से, अगर आप नोटिस कर रहे हो पीनट को, बार बार पीनट का पंप आना, ये नॉर्मल नहीं है, ये लंबे खेल की तैयारी है, ठीक है। तो रॉबिनहुड लिस्ट पीनट, पॉपकैट एंड पेंगू। पॉपकैट का तो गेम वैसे ही हो चुका है सारा पंप डंप वाला, और पेंगू को भी अपने प्लेटफॉर्म पे लिस्ट कर दिया है। ये है रॉबिनहुड का ऑफिशियल अनाउंसमेंट। पेंगू, पीनट एंड पॉपकैट आर नाउ अवेलेबल टू ट्रेड ऑन रॉबिनहुड। सर्कल ने एक बार फिर मिंट कर दिए हैं 250 मिलियन यूएसडीसी ऑन सोलाना। सर्कल हैज मिंटेड अनदर 250 मिलियन यूएसडीसी ऑन सोलाना। पिछले कुछ दिनों में कंटिन्यू 250 मिलियन यूएसडीसी की खेप आ रही है सोलाना पे सर्कल की तरफ से। बहुत बड़ी न्यूज़ आ रही है ट्रंप की तरफ से। ट्रंप फैमिली इन टॉक टू एक्वायर अ स्टेक इन बाइनेंस यूएस। बाइनेंस यूएस में स्टेक खरीदने की तैयारी चल रही है यहाँ पे ट्रंप फैमिली की। हो सकता है बाइनेंस या बाइनेंस यूएस को भी परचेज कर लें, ठीक है। और अगर ऐसा होता है तो खुद अमेरिकन गवर्नमेंट के कंट्रोल में एक एक्सचेंज होगी, ठीक है। हालांकि स्टेक बाय किया जा रहा है, एक्वायर करने की तैयारी है ट्रंप फैमिली की बाइनेंस यूएस के अंदर, नॉट बाइनेंस, बाइनेंस यूएस। तो सेनेटर सिंथिया लुमिस ने बहुत अच्छी बात कही है, डिजिटल एसेट्स आर द फ्यूचर। जो चीज़ फ्यूचर है वहाँ पे आपको अच्छे रिटर्न्स, अच्छे जो रिजल्ट हैं वो ज़रूर मिलेंगे अगर आप अच्छे से रिसर्च करोगे, ठीक। और बिटकॉइन एक्ट अमेरिका में, तो बीएनबी चेन का थोड़ा अच्छा ट्रेंड चल रहा है मार्केट, और रिजल्ट ये है कि लिक्विडिटी सपोर्ट अनाउंसमेंट, बेबी डॉजकॉइन का लिक्विडिटी सपोर्ट अनाउंसमेंट किसके लिए? बाइनेंस सीजी, फॉलोइंग बाइनेंस सीजी एंड बीएनबी चेन एफर्ट to boost the BNB chain ecosystem, and we are excited to announce liquidity support for BNB बेबी ब्रोकली। ब्रोकली तो था ही, लेकिन ब्रोकली का बेबी भी, मतलब आप देखते ही होंगे बहुत सारे कॉइन्स के बेबी हैं ऑलरेडी, ठीक है। डॉज कॉइन का मतलब आप खुद ही देख रहे हो, बेबी डॉज कॉइन है, तो किसी कॉइन के बाद उसका बेबी कॉइन आ जाना ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये नॉर्मल है क्रिप्टो करेंसी मार्केट में। नेक्स्ट बड़ी अपडेट है 3 कॉइन्स को और लेके, ठीक है। और ये कॉइन है पिथ नेटवर्क, ऑस्मो, ऑस्मोसिस जोन एंड कॉन्वेक्स फाइनेंस। CVX आर नाउ अवेलेबल टू न्यूयॉर्क रेजिडेंट्स ऑन कॉइनबेस। कॉइनबेस ने जहां 3 कॉइन को सस्पेंड किया न्यूयॉर्क के अंदर, अनाउंसमेंट किया, वहीं 3 कॉइन को ऐड कर दिया न्यूयॉर्क रेजिडेंट्स के लिए, ठीक है। मतलब एक तरह से पिथ नेटवर्क, ऑस्मो और CVX कॉन्वेक्स फाइनेंस के लिए बहुत बड़ी न्यूज़ है, ठीक है। सुबह से 3 कॉइन्स का खेल चल रहा है, रॉबिनहुड, कॉइनबेस, है ना। इसी बीच 200 मिलियन XRP, 200 मिलियन XRP, 457 मिलियन डॉलर्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम रिपल टू अननोन वॉलेट। नेक्स्ट अपडेट है पाई को लेके, 1 डे टू गो। पाई डे, पाई इज ऑलमोस्ट हेयर, गेस द क्लोजिंग प्राइस ऑफ पाई ऑन 3.14। आप देख रहे हो HTX ग्लोबल लिमिटेड एक्सचेंजेस पे लिस्ट हुआ है। बाइनेंस के नखरे चल रहे हैं, लेकिन बाइनेंस ने अभी तक लिस्ट किया नहीं है, नखरे चल रहे हैं ऑलरेडी। तो HTX 1 डे टू गो, इट मीन्स HTX ग्लोबल लेके आ रहा है पाई को अपने प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। तो एक नई लिस्टिंग होने जा रही है कल पाई की। एल बैंक भी कह रहा है जस्ट 1 डे लेफ्ट, पाई डे इज ऑलमोस्ट। तो पाई डे आ रहा है तो इट मीन्स पाई को कहीं ना कहीं लिस्टिंग्स गेन मिल रहे हैं, ठीक है। और एल बैंक पे लिस्ट कर रहा है। हो सकता है कल बाइनेंस भी पाई को अपने प्लेटफॉर्म पे लिस्ट कर दे, मुझे लगता है हो सकता है बाइनेंस के ऊपर कल लिस्टिंग हो जाए पाई की। तो 2 एक्सचेंजेस ने अनाउंसमेंट कर दिया, और कल ना ग्रेस पीरियड एंड हो रहा है, कल 14 मार्च है, ठीक है। बाई डे 14 मार्च और कल लिस्टिंग्स, ये सारे कनेक्शंस जो जुड़ रहे हैं एक तरह से ये इंडिकेट कर रहे हैं। आप देखो बाइनेंस के ऊपर डिपेंड करता है, बाइनेंस चाहे तो कल लिस्ट कर सकता है, अच्छा मौका, अच्छा टाइम है। और वैसे भी लिस्ट करना है, और कितनी देर यहाँ पे लगानी है, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी वोटिंग पाई के हक में है। तो कल बड़ा दिन हो सकता है, ठीक है। होली के दिन पाई माइनर्स को कुछ ना कुछ अच्छी खबर मिल सकती है बाइनेंस की तरफ से। इफ़ यू वांट पाई टू बी लिस्टेड ऑन बाइनेंस टुमारो, ठीक है। और पाई अभी अगर हम देखें $3.3 के लेवल हिट किए थे, और अभी जो $1.7 ट्रेड कर रहा है, तो पाई का थोड़ा सा नीचे फिसला है अभी। अगर आप देखोगे $1.79 तक के हाई लगे, 1.6 पे ये छोटे मोटे लिक्विडेशन चल रहे हैं, ठीक है। कहीं सिचुएशन संभली हुई है, और
गिरा था $1.35 तक, वहाँ से लेवल ऊपर भी आए हैं, ठीक है। तो अगर हम थोड़ा 6 आवर या 12 आवर के टाइम फ्रेम में देखें तो पाई ने कहीं ना कहीं खुद को अभी तक संभाल के रखा हुआ है। बस एक मौके पे चौका भी लग सकता है जब बाइनेंस लिस्ट करे पाई को अपने प्लेटफॉर्म पे। वीटा इनू की अभी एक रिसेंटली बड़ी लिस्टिंग हुई थी, उसके बाद प्राइस में जंप आया था, ठीक है। लिस्टिंग हुई थी या बाइनेंस ने अपने अल्फ़ा पे इसको ऐड किया था, ठीक है। उसके बाद वीनू काफ़ी अच्छा पंप हुआ था। एंड कॉइन पीडिया मार्केट्स की अगर हम बात करें, न्यू लिस्टिंग वीटा इनू ए मीम कॉइन बिल्ट ऑन बाइनेंस स्मार्ट चेन, एक नई लिस्टिंग हो रही है वीटा इनू की, ठीक है। तो बिटकॉइन एक्ट की बातें चल, और ये बिटकॉइन जो एक्ट है ना, ये पास होगा, ठीक है। ये पास भी होगा, और इससे क्या होगा, इसके पास होने से ये होगा कि जो 1 मिलियन बिटकॉइन की बाइंग है वो एक तरह से ऑफिशियल बाइंग करनी पड़ेगी। द बिटकॉइन एक्ट टू बाय 1 मिलियन BTC इज अंडर कंसिडरेशन बाय कांग्रेस। तो नेक्स्ट अपडेट है, अच्छा खासा पैसा $719 million transfer to Coinbase hours ago. Whales don't move that much for no reason. Pump coming, ठीक है। हो सकता है जब इतनी सारी मूवमेंट होती है, और बिटकॉइन मार्केट तो पहले से ही नीचे चल रहा है, ठीक है। इसके साथ साथ बहुत सारे USDC भी गए हैं, ये वो कहीं ना कहीं वही मूवमेंट हो सकता है। लेकिन $719 मिलियन कॉइन बेस पे जाते हुए, तो अगर इतने इशारे मिलें तो समझदार भी समझ जाता है मार्केट के। अगर आप वेट करने वाले हो ना, ठीक है, अगर आपके अंदर वेट है, पेशेंस है, सब्र है, जो कि बहुत सारे लोगों में आजकल है ही नहीं, क्रिप्टो में तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो माइकल सेलर क्या कह रहे हैं, बिटकॉइन इज अबाउट टू बिकम द लार्जेस्ट एसेट इन द वर्ल्ड इन द नेक्स्ट 48 मंथ, यानी 4 साल। ट्रंप राज में जो 4 साल निकलने वाले हैं, बिटकॉइन आसमान तो छोड़िए, मंगल ग्रह तक भी जा 1 मिलियन से लेके $2 मिलियन तक के टारगेट हो सकते हैं। तो इतना ही कहूँगा, इशारे समझो, ठीक है, समझने पड़ेंगे अगर आपको, आप लॉन्ग टर्म के खिलाड़ी हो मार्केट में तो, ठीक है। इसके ऊपर आपकी क्या व्यूज़ हैं, आप कमेंट करके बताना, ठीक है। अगले 48 महीने मार्केट में कमाल के हो सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा 48 महीने पंप ही पंप चलेगा, डंप भी चलेंगे, हो सकता है कंटिन्यू कुछ महीने मार्केट डंप भी हो, जैसे बियर रन जब आता है, ठीक है। तो वो मार्केट का पार्ट है, वो सब भी होगा। तो आज की इस वीडियो करेंगे यहीं पे एंड। किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हो तो रिसर्च ज़रूर करना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।